खबर जेएनयू से है, जहां कावेरी हॉस्टल में नॉनवेज विवाद मुद्दा अब तूल पकड़ता जा रहा है। जेएनयू कैंपस में कथित तौर पर नॉनवेज खाने को लेकर हुई हिंसा को महाराष्ट्र सरकार में मंत्री आदित्य ठाकरे ने गलत बताया है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि छात्रों को पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, जेएनयू में जो हुआ वो गलत है। तो जेएनयू में पिछले दिनों जो हिंसा हुई नॉनवेज को लेकर के, उसे महाराष्ट्र सरकार में मंत्री आदित्य ठाकरे ने गलत ठहराया है और कहा है कि छात्रों को पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहले लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। पीएम को यह पुरस्कार 24 अप्रैल को लता मंगेशकर के पिता मास्टर दीनानाथ मंगेशकर की 80वीं पुण्यतिथि के मौके पर प्रदान किया जाएगा। इसकी जानकारी दिवंगत स्वर कोकिला के परिवार ने दी है। दिवंगत गायिका के परिवार ने और मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान चैरिटेबल ट्रस्ट ने एक बयान में कहा, इस साल लता मंगेशकर के सम्मान और याद में इस साल से पुरस्कार स्थापित करने का फैसला किया गया है, जिन्होंने फरवरी में लंबी बीमारी से लड़ते हुए 92 साल की उम्र में उनका निधन हो गया था। आईएनएस विक्रांत से जुड़े फंड के मामले में 5 दिनों से फरार चल रहे बीजेपी के नेता किरीट सोमैया ने आज अचानक वीडियो जारी कर सांसद संजय राउत को ललकारते हुए कहा कि पहले भी संजय राउत पिछले 2 महीने से मुझ पर 7 अलग-अलग आरोप लगा चुके हैं, लेकिन एक भी आरोप का सबूत पुलिस के पास नहीं है। दस साल के बाद में शिवसेना नेता संजय राउत कहते हैं कि किरीट सोमैया 58 करोड़ चुराए, उसमें से 4 बिल्डर के थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग करके अपने बेटे की कंपनी में ट्रांसफर किए। इसके पहले भी 2 महीने में संजय राउत ने 7 आरोप लगाए, एक का भी एविडेंस नहीं। मुंबई पुलिस के पास एक कागज नहीं है। शिकायतकर्ता बोलता है कि संजय राउत के प्रेस स्टेटमेंट को लेकर हम आए। राउत साहब 17 दिसंबर 2013 को जब हम राष्ट्रपति जी को मिले थे, राज्यपाल के पास हम लोग गए थे, तब राष्ट्रपति जी के पास में शिवसेना के बड़े नेता गोपीनाथ मुंडे जी के साथ में थे। तब भी हमने राष्ट्रपति जी को ये बात की थी, ठाकरे सरकार के घोटालेबाजों पर अंतिम कार्रवाई होने तक किरीट सोमैया दबेगा नहीं, हटेगा नहीं। हम उच्च न्यायालय में सब जानकारी रखेंगे। आज प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को लेकर डिप्टी सीएम अजीत पवार ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। उनका कहना है कि जिला परिषदों के साथ साथ निजी प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों के वेतन का भुगतान समय पर किया जाना चाहिए। शिक्षकों के वेतन में देरी गलत है। शिक्षकों को सेवार्थ प्रणाली के माध्यम से भुगतान किया जाता है। मुंबई बैंक बोगस मजदूर मामले में बीजेपी नेता और महाराष्ट्र विधान परिषद में विपक्ष नेता प्रवीण दरेकर को बड़ी राहत मिली है। मुंबई उच्च न्यायालय ने उनकी गिरफ्तारी से पहले पूर्व जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है। कोर्ट ने कहा है कि इस पूरे मामले में सालों से जांच शुरू है, जांच के दौरान गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है। कोर्ट के इस फैसले के बाद दरेकर ने वकील ने कहा कि ये पूरा मामला सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक वजह से तैयार किया गया, बेवजह इसे बोगस मजदूर मामला बताया जा रहा है। बता दें कि इससे पहले सेशन कोर्ट ने दरेकर की गिरफ्तारी की जमानत याचिका नामंजूर कर दी थी। महाराष्ट्र के 2.8 करोड़ से ज्यादा ग्राहकों को बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी महावितरण ने राज्य के कई भागों को लोड शेडिंग किए जाने की सूचना दी है, लेकिन इस बढ़ती गर्मी से मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे के लोगों को राहत है, क्योंकि लोड सेटिंग की समस्या सामने नहीं आएगी। महावितरण ने इसकी वजह भी बताई। महावितरण की ओर से कहा गया है कि एक तरफ बढ़ती गर्मी से बढ़ती हुई बिजली की मांग, तो दूसरी तरफ कोयले की कमी के संकट की वजह से बिजली के कम उत्पादन होने से प्रदेश में करीब 2500 से 3000 मेगावाट बिजली की कमी है। इसी वजह से महाराष्ट्र के कई इलाकों में लोड शेडिंग करने की जरूरत पड़ रही है।
रामनवमी की रात मानखुर्द शिवाजी नगर में हिंसक झड़प और दंगा होने की घटना घटी थी। मुंबई एक बार फिर इस प्रकार के मामलों को लेकर गरमाई रही। स्थानीय प्रशासन के अनुसार स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन स्थानीय लोग अभी भी सहमे हुए हैं। राज्य सरकार भले ही मुंबई को आम लोगों के लिए बेहद सुरक्षित महानगर कह रही हो, लेकिन मुंबई पुलिस की रिपोर्ट बताती है कि ये महानगर भी दंगे की दंश को झेलता रहा है। महाराष्ट्र के स्कूलों में गर्मी की छुट्टी 2 मई से शुरू होगी। राज्य सरकार की ओर से स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों की तारीखों की घोषणा कर दी गई है। राज्य में स्कूलों में 2 मई से प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों की गर्मी में छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। सरकार ने 13 जून से स्कूल शुरू करने का फैसला किया है। पहले सरकार की ओर से गर्मी छुट्टियों को रद्द करने का प्रस्ताव दिया गया था। खबर वाशिम से, जहां जिले के मंगरूल पीर का सार्वजनिक बांधकाम विभाग कार्यालय को राम भरोसे छोड़ दिया गया है, क्योंकि ऐसी ही कुछ तस्वीर यहां देखने को मिली है। वाशिम जिला मंगरूल पीर का सार्वजनिक बांधकाम विभाग का कार्यालय सोमवार को खुला था, लेकिन उप अभियंता का चैम्बर लॉक मिला था। चैम्बर में पंखे, लाइटें चालू थी, जिसका उदाहरण अधिकारियों की लापरवाही दिखा रहा है। और इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।